इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लाइपोसोम्स फॉर ड्रग डिलीवरी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टील्थ लाइपोसोम्स के बारे में और फिर हम कवर करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइपोसोम्स फॉर ड्रग डिलीवरी। सबसे पहले स्टील्थ लाइपोसोम्स। स्टील्थ लाइपोसोम्स वो लाइपोसोम्स होते हैं जिनकी लिपिड बायलेयर के ऊपर पीईजी की कोटिंग हुई भी हो। पीईजी क्या है हमारे पास? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये पीईजी की कोटिंग जो है वो हेल्प करेगी इस लिपोसोम को कि वो जाके अपनी टारगेट पोजीशन पे बाइंड हो और उसकी ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस ना हो। जो लाइगेंड्स होते हैं इसकी सरफेस के ऊपर, इस लिपोसोम की सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल स्पीशीज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइगेंड्स जो हैं वो अटैच हुए होते हैं। और ये लाइगेंड्स जो हैं हमारे पास वाइटामिन्स भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक एंटीजेंस भी हो सकते हैं और इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं। इन केस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम उसको इम्यूनो लाइपोसोम्स कहेंगे। फिर हमारे पास जो लाइगेंड्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लाइगेंड जो कि ट्यूबरक्लोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास माइलिलेटेड बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन है और इसके अलावा हमारे पास ओ स्टीरोइल एमाइलोपेक्टिन है। ये हमारे पास ट्यूबरक्लोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारे पास जो है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ट्रांसफेरिन और फॉलिक एसिड जो है लाइगेंड्स को यूज़ किया जाता है। कैंसर में क्या होता है कि हमारे पास जो लाइपोसोम है वो ट्रांसफेरोसोम यूज़ किया जाता है। ट्रांसफेरोसोम जो है लाइपोसोम की एक टाइप है, जैसे कि बहुत सारे लाइपोसोम्स होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफेरोसोम्स हो गया, एस्चुरेशियोसोम्स हो गया, इसके अलावा हमारे पास एथोसोम्स हो गया। बहुत सारे लिपोसोम्स की टाइप्स होती हैं। तो जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो ट्रांसफेरोसोम्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ड्रग है एंटी कैंसर ड्रग डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन, उसको क्या किया जाता है, इस ट्रांसफेरोसोम के अंदर जो लिपोसोम है उसके अंदर डाल दिया जाता है। कैंसर में क्या होता है कि कैंसर सेल्स के ऊपर जो है ये जो रिसेप्टर्स हैं ट्रांसफेरिन और फोलिक एसिड, ये रिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफेरोसोम और फोलिक एसिड जो हैं इनको एज अ लाइगेंड जो है लाइपोसोम के ऊपर जो है वो अटैच करवा देंगे और उस जो ड्रग हम इसके लाइपोसोम के अंदर डालेंगे वो हमारे पास डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन होगी। अब क्या होगा कि जहाँ पे कैंसर डेवलप हुआ है वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे ट्रांसफेरिन और फोलिक एसिड वो ओवर एक्सप्रेस्ड हुए होंगे। तो जो लाइगेंड हमने लिपोसोम के साथ अटैच किया हुआ है वो आके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा स्पेसिफिकली। तो हमारे पास इस तरह जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को। बाकी भी कैंसर थेरेपी के लिए और भी बहुत सारे लाइगेंड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्टाइड्स हो सकते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह हो सकती हैं। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स की हमारे पास फेजेस आती हैं। जो पहली फ़ेज़ है उसको फ़ेज़ 1-2 कहा जाता है। इसमें जो है पेजिलेटेड लाइपोसोमल डॉक्सोरूबिसिन जो है लाइपोसोम यूज़ किया जाता है और उसके अंदर जो ड्रग डाली जाती है उसको पैक्लिटेक्सिल कहा जाता है। फिर हमारे पास जो है फ़ेज़ 2 के और इसको जो है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर फ़ेज़ 2 के अंदर भी हमारे पास जो लाइपोसोम यूज़ होता है उसको पेजिलेटेड लाइपोसोम डॉक्सोरूबिसिन कहा जाता है और इसके अंदर जो ड्रग डाली जाती है उसको कार्बोप्लेटिन कहा जाता है। इस लाइपोसोम को फिर हम यूज़ करते हैं रिकरेंट ओवेरियन और फिलोपियम ट्यूब कैंसर के लिए। फिर हमारे पास आती है फ़ेज़ 2-3। इसमें हमारे पास क्या होता है कि थर्मोसेंसिटिव लिपोसोमल फॉर्मुलेशन, मतलब कि लिपोसोम जो है वो थर्मोसेंसिटिव यूज़ किया जाता है और वो यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कोलोरेक्टल, पैनक्रियाटिक एंड मेटास्टेटिक लिवर कैंसर के लिए। फिर हम एडवांटेजेस पे आते हैं। हमारे पास जो हैं बहुत सारी एडवांटेजेस हैं लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी की। फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट इन कंट्रोल ओवर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, डिक्रीज टॉक्सिसिटी, enhanced drug activity against intracellular pathogen, liposomes used as target selective, enhanced activity against extracellular pathogens। अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले एक इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल ओवर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली हम ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स जो कि बेसिकली सस्पेंशन में होती हैं, मतलब जो हम नॉर्मली ले रहे होते हैं डेली रूटीन में, उनको हमें बार बार लेना पड़ता है, रेगुलर उसकी डोजेज़ लेनी पड़ती हैं क्योंकि उसका जो क्लियरेंस टाइम होता है, सर्कुलेटिंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, मतलब वो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी जो है वो चली जाती हैं। तो वो फैक्टर्स जो कि बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं सर्कुलेटिंग टाइम को, वो हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी हमारे पास सर्कुलेटिंग टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा साइज़ ऑफ लाइपोसोम, जितना छोटा लाइपोसोम होगा उतना ज़्यादा सर्कुलेटिंग टाइम जो है वो होगा उसका।
उसके बाद हमारे पास जो चार्ज है लाइपोसोम का वो भी इन्फ्लुएंस करता है सर्कुलेशन टाइम को। अगर लाइपोसोम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है तो वो ज़्यादा देर के लिए सर्कुलेट करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास उसके ऊपर कोई और चार्ज है। अब जो लाइपोसोम्स हैं वो जो है बेसिकली इस वजह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो ड्रग की प्रोटेक्शन कर सकें। प्रोटेक्शन किस चीज़ से कर सकें? केमिकल और इम्यूनोलॉजिकल ब्रेकडाउन से। इसके अलावा जो है एंजाइम्स के इफ़ेक्ट से उसको बचा सकें। और लाइपोसोम्स जो हैं वो इसलिए भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं कि वो हमारे पास टॉक्सिसिटी के लेवल को जो है वो रिड्यूस कर दें। मतलब अगर ड्रग जो है कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही है तो वो हमारे पास रिड्यूस हो जाए। और इसके अलावा जो है लाइपोसोम्स इस वजह से भी यूज़ किए जाते हैं कि हमारे पास डोजेज का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाए। जो दूसरी हम ड्रग्स लेते हैं उसकी हमें बार बार डोजेज लेनी पड़ती है, लेकिन जो हमारे पास लिपोसोमल वाली ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास मतलब कम डोजेज में हम ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो सस्टेन्ड ड्रग लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील्थ लाइपोसोम के केस में, क्योंकि वो पेजिलेटेड होता है, उसकी ऑप्सनाइजेशन वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़। अब ये जो है हमारे पास ये वाले सारे पॉइंट्स हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं। मतलब कैसे मूवमेंट हो रही होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? साइज़ पे, चार्ज पे और फ्लूइडिटी पे। और ये पॉइंट्स हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स में आते हैं। फार्माकोडायनामिक्स का क्या मतलब है कि ड्रग जो है वो क्या इफेक्ट शो कर रही है बॉडी के ऊपर। तो वो जो है ड्रग जो है मतलब लिपोसोम के अंदर अगर हम डालेंगे उसको तो वो इन सारी चीज़ों से उसको बचाएगी। और इसके अलावा जो ड्रग हमने डाली है उसका क्या इफेक्ट होगा कि वो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देगी और डोजेज को रिड्यूस कर देगी। फिर फर्दर जो है हम लिपोसोम्स यूज्ड एज टारगेट सेलेक्टिव को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन जिसके ऊपर लिपोसोम ने आके अटैच होना है, उसका स्ट्रक्चर और उसका मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द रिएक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब जो है अब ड्रग टारगेटिंग के लिए हम जो है इस चीज़ को जो है ख़ुद एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मतलब हम वो जो मेम्ब्रेन है उसको ज़्यादा रिएक्टिव बना सकते हैं ताकि जो लिपोसोम है वो आके उसके साथ बाइंड हो। अब जो सेल मेम्ब्रेन है हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसका हम चार्ज अगर हम मॉडिफाई करें तो उसके थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक प्रोटीन्स हम ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो उसके थ्रू भी हम जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी रिएक्टिविटी को ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्या करेगा? अगर हम चार्ज और स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि लिपोसोम की एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी और लिपोसोम आके उन सेल्स के साथ जो है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब जो है लिपोसोम्स जो हैं वो बेसिकली इस वजह से भी बनाए जाते हैं ताकि वो आके स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें और बाकी जो टिश्यूज़ हैं उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट ना करें। इसके अलावा अवॉइड सर्टेन एरियाज़, मतलब वो ड्रग जो कि लिपोसोम के अंदर प्रेजेंट है अगर वो टॉक्सिक है स्पेसिफिक जगह के लिए तो वो उसको वहाँ पे नहीं जाने देगी, वो स्पेसिफिक टारगेट पे ही उसको रिलीज़ करेगी। तो इस तरह जो है हमारे पास लिपोसोम्स को हम टारगेट सेलेक्टिव जो है वे में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन्हेंस ड्रग एक्टिविटी अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इन्होंने लेशमेनिएसिस की जो है वो एग्जांपल दी हुई है। ये हमारे पास एक डिजीज़ है जो कि सैंड फ्लाई की वजह से, ये डायग्राम जो शो की हुई है यहाँ पे ये सैंड फ्लाई की है और अगर ये बाइट कर जाए तो जो बंदा है उसको लेशमेनिएसिस का डिज़ीज़ हो सकती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है जो मैक्रोफेजेस होते हैं मतलब वो रैपिडली जो है वो रिमूव हो जाते हैं अगर वो इन्फेक्टेड हों लेशमेनिएसिस से। अब जो मतलब ड्रग हमने उसके अंदर डाली है लिपोसोम के अंदर और फिर हमने बॉडी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया है लेशमेनिएसिस के लिए, तो वो जो है किसके ऊपर अटैक करेगी? मैक्रोफेजेस जो कि इन्फेक्ट हुए हैं इस डिज़ीज़ से, लेशमेनिएसिस से, तो वो उन मैक्रोफेजेस पे जाके अटैक करेगी। और अब जो हैमस्टर्स होते हैं अगर उनमें जो है लेशमेनिएसिस की ट्रीटमेंट के लिए मतलब अगर हम लिपोसोम्स को यूज़ करें तो वो 700 टाइम्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू फ्री ड्रग। फिर हमारे पास जो एंटी ट्यूबरक्लोरोसिस ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लेरिथ्रोमाइसिन है, आइसोनिएजिड है, रिफेम्पिन है, वो क्या है? वो ये ड्रग्स जो हैं अगर हम इनको लिपोसोम्स के अंदर डालें तो ये इनकी एफिकेसी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्री ड्रग। इनकी टॉक्सिसिटी लेवल भी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्री ड्रग। और जो हमारे पास वो ड्रग्स जो कि यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट द डिजीज़ ऑफ ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई एंड ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई,
ये क्या होते हैं, इनकी फॉर एग्जांपल इन ड्रग्स का जो है ना, इनके ख़िलाफ़ जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो हम उसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी लेवल को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उसको उसके अंदर लिपोसोम के अंदर डाल दें। फिर हमारे पास आता है कि मलेरिया की ट्रीटमेंट में भी हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लिपोसोम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये नहीं शो करेगी, इसके अलावा इसका सस्टेन रिलीज़ होगा, मतलब काफ़ी देर के लिए बॉडी में सर्कुलेट करेगी। इसके अलावा ड्रग जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। फिर जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये फाइंड आउट हुआ था कि जो आर्थीथर्स हैं, आर्थीथर्स जो है ये हमारे पास क्या है, एक ड्रग है। उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जो बॉडी में उसका जो है इफ़ेक्ट शो होना, जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो 98% है अगर हम उसको लिपोसोम के अंदर डाल दें, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी 32% हो जाती है अगर हम उसको फ्री ड्रग के फॉर्म में जो है सस्पेंशन की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके अलावा जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जैसे कि क्लोरोक्विनीन और प्राइमाक्विनीन, ये दोनों जो हैं हम लिपोसोम के अंदर इंट्रैप करवा दें तो ये हमारे पास मलेरिया के ख़िलाफ़ जो है बहुत अच्छी बैटल जो है वो लड़ सकती है। इसके अलावा फिर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ भी हम जो है लिपोसोम्स को यूज़ कर सकते हैं, और जो सूडोमोनास है उसके ख़िलाफ़ भी मतलब हम लिपोसोम को यूज़ कर सकते हैं। और सूडोमोनास के ख़िलाफ़ क्या होगा कि जो ड्रग लेवल है वो उसकी लेवल को हम डोजेज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, 4 to 16 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो है जो फ्री ड्रग के कंपैरिजन में हमें सूडोमोनास अगर इन्फेक्ट करें तो हमें ड्रग बार बार लेनी पड़ती है, जबकि अगर हम लिपोसोम के थ्रू वो ड्रग इंसर्ट करवाएं बॉडी के अंदर तो 4 to 16 टाइम्स डोजेज लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हम क्या है, हमारे पास सबसे पहले तो लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। सबसे पहले रीज़न इसका क्या है कि इसका जो रॉ मटेरियल है, लिपिड्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग का इक्विपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर आते हैं स्टेरिलाइजेशन पे। स्टेरिलाइजेशन जो है लिपोसोम की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि एक तो लिपोसोम सेंसिटिव हैं हाई टेम्परेचर के लिए, इसके अलावा जो है रेडिएशन के लिए और केमिकल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं, या तो फिर इनको फिल्ट्रेशन से पास करते हैं, जिनकी जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है वो 0.22 माइक्रोमीटर जो है उसका डायमीटर होता है। जबकि लेकिन इस फ़िल्टर में से जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर है उसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो बड़े लाइपोसोम्स होते हैं वो पास आउट नहीं हो सकते, और इसके अलावा वायरसेस भी रिमूव नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा फ़िल्टर यूज़ करते हैं जिसमें 0.45 माइक्रोमीटर जो है सेल्यूलोज फ़िल्टर्स या ग्लास फाइबर फ़िल्टर्स जो है वो यूज़ हुई भी हों, और ये जो है प्रोडक्शन से पहले करते हैं। जब इन फ़िल्टर से पास आउट हो जाए उसके बाद फिर लाइपोसोम्स को जो प्रोडक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं। जो दूसरा डिसएडवांटेजेस है, तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये कि इसका शेल्फ़ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कम है। किसी ड्रग को मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हो उसको मार्केट में लाने के लिए उसका शेल्फ़ लाइफ का होना बहुत ज़्यादा मस्ट है, मतलब उसकी शेल्फ़ लाइफ 1 ईयर हो, 1.5 ईयर हो, 2 ईयर्स हो तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे कम हो तो वो मार्केट में नहीं चल सकती। अब जो है ये अचीव करने के लिए क्या होता है कि हम मतलब उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए फ्रीज़ ड्राइंग का प्रोसेस हम करते हैं। फ्रीज़ ड्राइंग से क्या होता है, उसकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। 2 फैक्टर्स हैं बेसिकली जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब वो लाइपोसोम की स्टेबिलिटी के लिए। अगर हम उनको कंट्रोल ना करें तो लाइपोसोम स्टेबल नहीं हो सकता। एक है केमिकल डिग्रेडेशन, एक है फिजिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन हमारे पास ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की वजह से होती है। अब हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, फ्रेश और न्यू रिएजेंट्स यूज़ करके। उस हाई टेम्परेचर को अवॉइड करें। अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर हम मतलब सारा कुछ करें, मतलब जो लिपोसोम का स्टोरेज है वो हम इनर्ट इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो या आर्गोन हो उसकी प्रेजेंस में करें। डीऑक्सीजनेट करें हम एक्वस सोल्यूशन को, और इसके अलावा हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करें, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि अल्फ़ा टोकोफेरोल हम यूज़ करें, तो तब हमारे पास जो है केमिकल डिग्रेडेशन मतलब ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अगला क्या है हमारे पास, फ़िज़िकल डिग्रेडेशन। फ़िज़िकल डिग्रेडेशन किस वजह से होती है कि हमारे पास जो लिपिड की लेयर है हमारे पास, वो उसकी पैकिंग डेंसिटी में हमारे पास डिफरेंस आ रहा हो। अब पैकिंग डेंसिटी में जब डिफरेंस आ रहा हो तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि लिपोसोम को उस टेम्परेचर तक ले आएँ, ठीक है, उसकी इंक्यूबेशन हम उस टेम्परेचर तक करें जहाँ पे उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर लाई करता है, जो कि उसको जेल फेज़ से क्रिस्टलाइन फेज़ में कन्वर्ट कर देता है।
फिर दूसरा जो फिनोमेना है जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फ्यूजन फिनोमेना है। और फ्यूजन फिनोमेना को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगर हम उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन हम अबव 50% नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर जो है इंस्टेबिलिटी क्या, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो टाइप ऑफ लाइपोसोम्स है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर हम कॉम्पोजिशन फॉर एग्जांपल एलिफेटिक चेन के अंदर या फिर जो अल्कोहल्स हैं उनके अंदर अगर हम चेंजेस ले आएँ, ठीक है, उनकी जो कॉम्पोजिशन है मेम्ब्रेन की वो चेंज कर दें तो लाइपोसोम्स में डिफरेंट इशू स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर थर्मोसेंसिटिव लाइपोसोम है हमारे पास और उसका टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा कर दें तो ड्रग उसमें से लीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर उसका होता है जिसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, जिससे मतलब बिलो जो है उसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए क्योंकि ड्रग लीक आउट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी। इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी में क्या होता है कि लाइपोसोम हमारे पास एक आइडियल ड्रग कैरियर है जिसका ड्रग को इंट्रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्रग लीक आउट हो रही है तो हमारे पास लिपोसोम आइडियल कैरियर नहीं बन सकता। तो जो ड्रग जो है वो अक्सर टॉक्सिक होती है स्पेसिफिक टिश्यूज़ के लिए, तो उसकी टॉक्सिसिटी लेवल हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम उसको इंट्रैप करते हैं लिपोसोम के अंदर, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर लिपोसोम जो है उससे लीक आउट हो रही है। अब जब ड्रग जो लोड होती है उसके अंदर लिपोसोम के अंदर वो बहुत कम क्वांटिटी में लोड हो रही होती है, तो हम एक्टिव लोडिंग हम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम थोड़ी सी लोडिंग को जो है मतलब ड्रग की अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब एक्टिव लोडिंग हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम अनचार्ज ड्रग को जो है लिपिड बायलेयर से पास करेंगे। एज अ रिज़ल्ट जब वो अंदर चली जाएगी तो फिर हम चेंजेस ले आएंगे, मतलब उसके अंदर ऐसी चेंजेस ले आएंगे कि ड्रग बाहर ना आए, मतलब उसकी चार्जेस जो हैं वो चेंज कर देंगे। और चार्ज हम कैसे चेंज करेंगे कि पीएच एनवायरनमेंट जो है लिपोसोम का उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, मतलब लो पे अगर हम ले आएँ उसका पीएच, और वेसिकल्स जो हैं अगर हम उसको सस्पेंड कर दें न्यूट्रल पीएच के अंदर तो जो ड्रग है वो इंट्रैप ही रहेगी और बाहर नहीं आएगी लिपोसोम से। फिर जो रिमूवल है, रिमूवल फ्रॉम सर्कुलेशन बाय रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। अब जो लिपोसोम, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास अगर लिपोसोम के थ्रू ड्रग डिलीवर की जाए तो हमारे पास वो ब्लड स्ट्रीम से बहुत जल्दी जो है रिमूव भी हो सकती है इन केस अगर हमारे पास वो जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है वो जो है उसको क्लियर आउट कर दें। मतलब ये सिस्टम जो है वो बेसिकली मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम है, ये फैगोसाइटोसिस करता है लिपोसोम की। तो जो स्पीड है मतलब जिसके थ्रू वो अपटेक कर रहा होता है लिपोसोम की, तो वो साइज़ और चार्ज पे डिपेंड करती है। जितना लार्ज वो साइज़ होगी उस लिपोसोम का तो उतना जल्दी वो रिकग्नाइज हो जाएगा और फैगोसाइट उसको इनगल्फ कर लेंगे। लिपोसोम्स बेसिकली लिवर और स्प्लीन के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं जहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होता है, और इसी तरह मैक्रोफेजेस भी वहीं पर एक्यूमुलेट होते हैं। तो अगर उनका साइज़ लार्ज होगा तो वो ईजिली मैक्रोफेजेस उनको रिकग्नाइज कर देंगे और उनको इनगल्फ कर देंगे। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम लॉन्ग सर्कुलेटिंग लिपोसोम्स यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग सर्कुलेटिंग लिपोसोम जो है उसकी जो है मतलब वो ज़्यादा देर के लिए सर्कुलेट करते हैं और अपनी टारगेट पोजीशन पे पहुंच सकता है। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि हम पीईजी की कोटिंग भी कर सकते हैं स्टील्थ लाइपोसोम के केस में। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास वो रिकग्नाइज नहीं होगा और उसकी कोटिंग हुई भी होगी, ऑप्सोनाइजेशन वगैरह उसकी नहीं हो सकती। इसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल और स्फीनोमाइलिन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मतलब उसकी लिपोसोम की फॉर्मेशन में, ताकि उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाए। और अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा स्टेबल रहेगा और रेटिकुलर सिस्टम जो है उसको अपटेक नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।